हाय एवरीवन, वेलकम टू मगध आई एस पी सी एस। तो देखो, आज हम देखेंगे ये बिहार स्पेशल की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, जिसमें आज हम देखेंगे जो बिहार की जितनी नदियां हैं, रिवर ऑफ बिहार, बिहार की जितनी नदियां हैं उसको कवर करने की आज कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो रहा है से बिहार स्पेशल का पहला सीरीज़, और ये उसकी पहली वीडियो है। यहाँ से डेली कंटिन्यू चलेगा बिहार स्पेशल को, और आपका जो एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है वो भी कराया जा रहा है मैम के द्वारा, तो वो स्टार्ट रहेगा। ठीक है, और ये स्टार्ट रहेगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, हमारा पहला कहता है कि बिहार जो है उसकी जो वाटर कह सकते हैं, बिहार का जो वाटर ये वो कह रहा है कितना 3.82 लाख हेक्टेयर ऑफ वाटर है बिहार का। ठीक है, जिसमें से क्या कहता है कि 4.1% ऑफ द टोटल वाटर है वो जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट है। ठीक है, उसके बाद हमें ये समझने की बात है कि जो बिहार है वो कहाँ लोकेटेड है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, भारत के पूर्वी क्षेत्र में बिहार हमारा लोकेटेड है। ठीक है, जिसमें ये कहता है कि वहाँ से जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है जो बाउंडेड है हिमालय के द्वारा। ठीक है, अब ये आपको समझने की बात है कि जो बिहार है वो आपका लैंडलॉक स्टेट है। ठीक है, वो स्टेट जो है क्या, लैंडलॉक स्टेट है। अब लैंडलॉक स्टेट किसको कहते हैं, तो वैसे राज्य जिनके आसपास राज्य से ही बाउंड्री जो है, बॉर्डर एरिया जो है वो राज्यों से ही घिरा हुआ हो। ठीक है, उसको लैंडलॉक स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ये जो बात हुई, इसके बाद क्या कहता है कि देखिए, रिवर ऑफ बिहार में जो है मोस्टली, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिवर है वो आपका क्या है, गंगा। गंगा रिवर क्या करती है, सेपरेट करती है बिहार को टू अनइक्वल पार्ट्स में। ठीक है, इक्वल पार्ट नहीं कहेंगे, अनइक्वल पार्ट में ऑलमोस्ट सेपरेट करती है गंगा को। गंगा एक नॉर्थ बिहार, एक साउथ बिहार के नाम से। ठीक है, जैसे नॉर्थ बिहार साउथ बिहार के नाम से आपको सेपरेट करती है। ठीक है, अब उसमें देखेंगे कि मेजर रोल जो हमारा गंगा है, गंगा की बात करेंगे तो देखो, गंगा जो है वो मेन रिवर है आपका बिहार का, क्योंकि वो बीच से सेपरेट करती है बिल्कुल। और उसके बाद गंगा कहाँ जाती है, बंगाल में, बंगाल के बाद बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ओके, अब गंगा जब इंटर करती है बिहार, तो ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया जाएगा, गंगा कब इंटर करती है बिहार में, तो चौसा, चौसा के पास गंगा इंटर करती है, जो कि भोजपुर और सारण डिस्ट्रिक्ट के पास है। ठीक है, वहाँ बाउंड्री बनाती है, भोजपुर और सारण डिस्ट्रिक्ट के पास जो बाउंड्री है उसको चौसा कहते हैं, वहाँ से बिहार में इंटर करती है गंगा। ठीक है, अब गंगा के ट्रिब्यूटरी की बात कर लेंगे। ट्रिब्यूटरी उसको कहते हैं जिसको आप कह लीजिए कि जो सहायक नदियाँ होती है जो गंगा में जाके मिलती है। ठीक है, तो कौन कौन से ट्रिब्यूटरी हैं, तो जैसे गंडक है, बागमती है, कोसी है, काली है, कोसी है, काली है, सोन है, करमनाशा है, पुनपुन है। ठीक है, ये सारी नदियाँ क्या है, आपको गंगा में जाके मिलती है। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलती है ये, उन नदियों को उस टाइम पे देखेंगे जब इन नदियों को हम पढ़ेंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो अभी इतना याद रखिए कि ये सारी नदियाँ जो गंगा में जा कर के मिलती है, गंगा के ट्रिब्यूटरी हैं। पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन से गंगा के ट्रिब्यूटरी हैं, तो याद रखिएगा ये नाम टोटल रट लीजिएगा, गंडक, बागमती, कोसी, काली, सोन, करमनाशा, पुनपुन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, GBKKSKPP। ठीक है, ट्रिपल KGBP। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखो, गंगा की बात कर लें तो देखो कहता क्या है कि अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा, देखिए जो महात्मा गांधी सेतु पुल है वो गंगा के बीच बनाई गई है। ठीक है, जो क्या करता है, कनेक्ट करता है नॉर्थ बिहार को बाकी पूरे बिहार से, यानी ठीक है, जो नॉर्थ बिहार से और बाकी पूरे बिहार में जैसे साउथ बिहार के साइड को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये कह सकते हैं। और ये कहाँ है, तो नेशनल हाईवे 19 का पार्ट है। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाएगा। अब देखो, यहाँ हो गया आपका गंगा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद आते हैं घाघर। ठीक है, घाघर एक नदी है जो ओरिजिनेट होती है कहाँ से, नामपा, नामपा रीजन, जो कि नेपाल में, नेपाल में एक रीजन है नामपा, वहाँ से जो घाघर है ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अगर आपको गंगा के बारे में पूछ लिया जाएगा गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ऑफकोर्स गंगोत्री से गंगा ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अब ये नामपा रिवर है, नेपाल में जो नामपा जगह है वहाँ से ये घाघर ओरिजिनेट होती है, और ये पास करती है उत्तर प्रदेश, और उसके बाद बिहार में इंटर करती है सीवान के पास। ठीक है, उसके बाद पास करती है सारण को, फाइनली उसके बाद क्या होती है, मिल जाती है कहाँ जा कर के, गंगा में। ठीक है, गंगा में मिलती है कहाँ, छपरा के पास। ठीक है, याद रखिएगा, घाघर रिवर है जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसका कहाँ से वो शुरुआत, उनका बहने का ओरिजिनेशन कहाँ है, ओरिजिन उस गंगा का, सॉरी घाघर का, तो नेपाल में एक जगह है नामपा, नामपा जगह से वो ओरिजिनेट होती है। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश को पार करके सीवान के पास से बिहार में इंटर करती है। ठीक है, उसके बाद वो सारण जाती है, सारण को पास करके
गंगा में जब मिलती है तो वो छपरा में जाकर के गंगा में मिलती है, ठीक है। गंगा में मिलती है जब छपरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उसके बाद ये याद रखिएगा, ये जो घाघर रिवर है इसको सरयू नदी से भी जानते हैं, ठीक है। ये जो घाघर रिवर है इसको हम सरयू नदी भी कहते हैं, ठीक है। सरयू नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता होगा अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में आपको देखिएगा तो राम जन्मभूमि की क्या कह सकते हैं मंदिर की उद्घाटना हुई थी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा घाघर रिवर, ठीक है। उसके बाद बात करता है कि ये जो रिवर है बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ आने का कारण होता है ये सरयू नदी और ये घाघर नदी दोनों का नाम सेम ही है तो उसी नदी के कारण होता है, ठीक है। लेकिन बिहार में इसका बाढ़ से लेना देना नहीं है, इस नदी के कारण बिहार में बाढ़ नहीं आती है, ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो घाघर हमें याद रखा गया, ठीक है, ये गंगा में मिलती है, ठीक है। अब इसके बाद घाघर के बाद अगर हम आगे बात करें तो गंडक आई, ठीक है। गंडक ओरिजिनेट होती है आपका कहाँ से, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, जिसमें तिब्बत में एक जगह है धौलागिरी, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और उसके बाद इंडिया में इंटर करती है कहाँ से, त्रिवेणी टाउन इन नेपाल, ठीक है। त्रिवेणी टाउन नेपाल के पास है, वहाँ से ये इंटर करती है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा त्रिवेणी टाउन इन नेपाल, ये पूछ लिया गया था बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन, बीपीएससी प्री में ही। तो याद रखिएगा यहाँ जो कहाँ से इंटर करती है, त्रिवेणी टाउन के पास जो है वहाँ से इंटर करती है, ठीक है। फिर ये फ्लू करती है साउदर्न डायरेक्शन में, और आगे बात कर लें तो इसको देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली को क्रॉस करती है, यहाँ से ये बहते हुए आती है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि त्रिवेणी कैनाल जो है ये इनको जो त्रिवेणी कैनाल जो है वो उसको पानी जो मिलती है वो गंडक रिवर का ही पानी त्रिवेणी कैनाल में जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये कहाँ से कहाँ मिलती है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, जिसको आप लोग मोतिहारी और बेतिया कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया, वैशाली हो गया, और आपका कहाँ से इंटर करती है तो ये आपको याद रखना होगा सिवान के रास्ते, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट नदियों पर। नेक्स्ट नदी की बात करेंगे तो गंडक के बाद बूढ़ी गंडक आती है जो कि आपका ऑरिजिनेट होती है सोमेश्वर हिल से, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, प्रीवियस में 70 बीपीएससी में आया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सोमेश्वर हिल से ऑरिजिनेट होती है बूढ़ी गंडक, ठीक है। उसके बाद क्या कह सकते हैं, ये गंडक नदी के साथ साथ बहती है और बिहार में इंटर करती है, यहाँ बिशंभरपुर जगह है जो कि वेस्ट चंपारण में है, वहाँ पर ये इंटर करती है, ठीक है। उसके बाद ये वेस्ट चंपारण में मिलती है, ईस्ट चंपारण में बहती है, मुजफ्फरपुर में बहती है, समस्तीपुर में बहती है, बेगूसराय में बहती है, ठीक है। बात कर लें कि ये गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है तो खगड़िया जिला है, वहाँ जा कर के ये गंगा में मिल जाती है बूढ़ी गंडक। पूछ लिया जाएगा बूढ़ी गंडक कहाँ जाके गंगा जी में मिलती है तो आपको खगड़िया में जाकर ये गंगा जी से मिल जाती है, ओके। अब इसके बाद कमला है, क्या है कमला, ये ऑरिजिनेट करती है कहाँ से, ये ऑरिजिनेट होती है आपका नेपाल में एक जगह है सिंधु घड़ी, ठीक है, सिंधुली गढ़ी जगह है नेपाल में, वहाँ पे ये ऑरिजिनेट होती है। उसके बाद बिहार इंटर करती है, जयनगर टाउन ऑफ मधुबनी, मधुबनी के पास जो जयनगर टाउन है वहाँ वो इंटर करती है। उसके बाद ये जब इसका जो मेन ट्रिब्यूटरी की बात कर ली जाए तो इसका मेन ट्रिब्यूटरी आपका क्या है, धौरी है, सोनी है, बलान है और उसके बाद त्रिशूला है, ठीक है। याद देखिएगा धोनी है, सोनी है, बलान है, त्रिशूला है, कोसी बलान भी कभी कभी कहते हैं बलान को, ठीक है। उसके बाद आगे बात कर लें तो महानंदा है। महानंदा में क्या है कि महानंदा जो नदियाँ हैं ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से, सिक्किम से ओरिजिनेट होती है, इंटर करती है बिहार में पूर्णिया के पास, ठीक है। पूर्णिया के पास सिक्किम से आती है, पूर्णिया के पास इंटर करती है बिहार में, और जब बिहार में इंटर करती है तो याद रखिएगा ये जो बंगाल और बिहार स्पीकिंग एरिया है ना, जो ये बंगाल और बिहार का जो बॉर्डर लगता है पूर्णिया के आसपास, कटिहार पूर्णिया, किशनगंज पूर्णिया के आसपास, तो वहाँ पर ये रिवर की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद इसकी मेन ट्रिब्यूटरी की बात कर ली जाए महानंदा की तो बालासन है, रतवा है और कनकाई है, ठीक है। ये तीनों नदियाँ महानंदा की मेन ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब बात कर लिए गंगा को कहाँ मिलती है तो गंगा से मिलती है नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का जो ज़िला है नवाबगंज, वहाँ जाके गंगा को ज्वाइन करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बिहार में नहीं करती है, नवाबगंज ऑफ बांग्लादेश का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जाके ज्वाइन करती है, ठीक है। कहाँ गया, महानंदा, ओके।
नेक्स्ट हमारा है कोसी। इसको अब सौरव बिहार भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे जो नॉर्थ बिहार है वहाँ आपको बाढ़ देखने को मिलता है आए साल, ठीक है, और इससे बहुत लोग प्रभावित भी रहते हैं। ये और एक नाम से जाना जाता है, सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। 7 अपर ट्रिब्यूटरी हैं, इसलिए इसको सप्तकोशी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये इंडियन टेरिटरी में जब आती है, इंडिया में जब आती है, तो हनुमान नगर नेपाल के पास से ये इंटर करती है इंडिया में, ठीक है। और गंगा में जब जाके मिलती है, तो गंगा में जब मिलती है तो कहाँ मिलती है, कटिहार के पास एक जगह है कुर्सेला, ठीक है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट के पास एक जगह है कुर्सेला, वहाँ जाके मिलती है, ठीक है। इसलिए ये देखा भी जाता है कि कटिहार, किशनगंज और आसपास के जो इलाके होते हैं वहाँ कोशी का क्या होता है, कोशी का बड़ा असर होता है, बाढ़ वहाँ बहुत ज़्यादा आने की चांसेस देखने को मिलता है कोशी के कारण, ठीक है। उसके बाद आपका बात करता है पुनपुन। पुनपुन जो है हजारीबाग प्लेट्यू के पास से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, और जो गंगा को ज्वाइन करती है फतुआ के पास, फतुआ के पास गंगा में मिल जाती है, ठीक है, हजारीबाग से आती है और गंगा के पास, फतुआ के पास गंगा में मिल जाती है, ठीक है। इसके मेन ट्रिब्यूटरी की बात कर ली जाए तो धौरदा है, भूतान है, मदर है और मुरहार है, ठीक है। ये सारे छोटी छोटी नदियाँ हैं जो आपको पुनपुन में जाके मिलती है, ठीक है। अब इसके ओरिजिनेशन की बात करें तो पलामू डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, जो कि हजारीबाग के पास, हजारीबाग प्लेट्यू में आता है, ठीक है। अब उसके बाद कहाँ से फ्लो करते हुए चातर, औरंगाबाद, गया, पटना डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से बहते हुए नदियाँ आती है बिहार में, ठीक है, बिहार झारखंड में ये बहती है मेनली, तो वहाँ से बहते हुए आती है। अब इस रिवर की बात कर ली जाए तो इस रिवर को मेंशन किया गया है वायु एंड पद्म पुराणों में, ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखेगा, पद्म पुराण में मेंशन किया गया, ठीक है। और ये जो नदी है, ये पुनपुन नदी, याद रखिएगा कि ये हजारीबाग प्लेट्यू के पार्ट से ओरिजिनेट होती है, जो कि कहाँ है, पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, वहाँ से आती है, औरंगाबाद, गया और पटना डिस्ट्रिक्ट के पास मेनली रहती है, ठीक है। अब इसके बाद पुनपुन के बाद आगे बात करें तो आपका सोन नदी आता है, ठीक है। सोन नदी की बात करें तो सोन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी होती है साउथ बिहार को लेकर के। साउथ बिहार मतलब इस तरफ का निचला भाग, देखा जाए जैसे ऑलमोस्ट बिहार का बनेगा ना डायग्राम, तो बिहार का जो है ना थोड़ा सा ऐसा बनता है, ठीक है, रैंडम। यहाँ से गंगा क्रॉस करती है, तो ये जो साउथ बिहार है ये नॉर्थ बिहार है, ठीक है। तो ये साउथ बिहार की बात कर रहा है सोन के पास, ठीक है। सोन जो है साउथ बिहार नदियों में से बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक ऑफ मध्य प्रदेश के पास से, मध्य प्रदेश के पास जो अमरकंटक का जगह है वहाँ से पास करती है झारखंड को और इंटर करती है बिहार को रोहतास और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास, ठीक है। औरंगाबाद और रोहतास के बीच का, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच से वो पास करती है और गंगा में जब जाके मिलती है तो वो पटना का जो दानापुर जगह है वहाँ जाके गंगा में ये मिल जाती है सोन, ठीक है। इसको लॉन्गेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे लंबी नदी है साउथ बिहार की नज़र से, ठीक है। सबसे बड़ी नदी है जो गंगा में जाके मिलती है साउथ बिहार की, ठीक है। तो ये सोन हो गया। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे सोन के बाद, तो सोन के बाद देखो क्या है, आपका फल्गु आती है। फल्गु नदी को एक और नाम से जाना जाता है निरांजना नदी से, इससे भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और मोस्टली जो ये नदी है ये बहुत ही कह सकते हैं धार्मिक नदी माना जाता है हिंदू और बुद्धिस्ट को लोगों के लिए, ठीक है। और ऐसा माना जाता है हिंदुओं में कि पिंडदान और जो रिलीजियस सेरेमनी होती है, मोस्टली जो पिंडदान होते हैं वो इस नदी के बिलीफ पे माना जाता है, इस नदियों में ऐसा माना जाता है, ठीक है। और इसके बाद बात कर ले इसकी मेन ट्रिब्यूटरी की, तो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी जो है मोहाने है, ठीक है। और आगे जो फल्गु है, फल्गु के बाद आपका जो आएगा वो आपका होगा करमनाशा। करमनाशा आपको रोहतास प्लेट्यू के पास है, जो कि गंगा रिवर के पास ज्वाइन करती है, ठीक है। ज्वाइन करती है गंगा रिवर को कहाँ, चौसा के पास, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर बनाती है, ठीक है। और आगे बात कर ली जाए तो इसके ट्रिब्यूटरी की तो दुर्गावती है, चंद्रप्रभा है, करनौती है, नदी है और खजूरी है, ठीक है। यह देखिएगा करमनाशा नदी रोहतास प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है और गंगा के पास मिलती है चौसा के पास, ठीक है। गंगा के पास जो चौसा नियर चौसा जगह उत्तर प्रदेश बिहार के पास, वहाँ जाके मिलती है, ठीक है, करमनाशा नदी। और ये आपको उसके ट्रिब्यूटरी हैं सारे। अब इसके आगे बात कर लें एक सेकंड, हाँ, तो इसके आगे हम बात करते हैं क्यूल की। क्यूल के देखते हैं तो क्यूल जो नदी है वो आपकी तीसरी
हिल्स ऑफ गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, जो कि झारखंड में है, झारखंड में गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो तीसरी हिल्स रेंज है, ठीक है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और बिहार में जब इंटर करती है तो याद रखिएगा, बिहार में जमुई डिस्ट्रिक्ट के पास इंटर करती है, सत पहाड़ी हिल्स जो है वहाँ से, ठीक है। फिर वहाँ से इंटर करती है लखीसराय, जाती है लखीसराय के बाद राघू घाट जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है सकरी रिवर जो कहते हैं उसमें जाके ये मिलती है, ठीक है, जो कि नवादा और शेखपुरा के पास है सकरी नदी, ठीक है, वहाँ से जाके मिलती है क्यूल, ठीक है। और ये फाइनली क्या कह सकते हैं, ये गंगा में जाके मिलती है कहाँ, लखीसराय के पास सूरजगढ़ जगह है लखीसराय के पास, वहाँ जाके मिलती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से याद रखना होगा, ठीक है। और इसके बाद बात करें इस नदी के बाद, तो एक और नदी है जिसको अजय नाम से जानते हैं, ठीक है। जो अजय नदी है ये आपका जमुई बिहार, जो कि चकाई ब्लॉक है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, झारखंड की ओर जाती है, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल की ओर बहती है और उसके बाद कह सकते हैं कि भागीरथी नदी में मिल जाती है, कहाँ जा कर के, बंगाल, वेस्ट बंगाल के पास काटवा टाउन है, वहाँ जाके ये भागीरथी नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये अजय नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, आपको जमुई ज़िला से, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट रिवर्स थे, नदी थी बिहार की जहाँ से ये आपका ओरिजिनेशन होता है सारी नदियों का, ये हमने देखा, ठीक है। और अगर इसकी बात कर ली जाए पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, नहीं तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।